बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस एपिसोड में हम कुछ प्रेरणादायक यानी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी नंबर 1, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तोल कर नहीं देखा। कल जांच करके देखूंगा कि ये मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम ही है। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने इस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। सीख: जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार बच तो सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। कहानी नंबर 2, घमंड हमेशा हार दिलाता है। एक मूर्तिकार था जिसकी शोहरत देश विदेश में थी। वह ऐसी सजीव मूर्तियां बनाता था जो बिल्कुल असली लगती थी। उसे इस बात का घमंड था। जब मूर्तिकार को लगा कि उसकी मौत नजदीक है, तो उसने यमदूतों को भ्रमित करने के लिए हूबहू अपनी जैसी दिखने वाली 11 मूर्तियां बनाई और उनके बीच जाकर बैठ गया। जब यमदूत उसे लेने आया, पहचान नहीं पाया कि इनमें से असली इंसान कौन है। उसने सोचा कि अगर मूर्तिकार के प्राण न लिए तो सृष्टि का नियम टूटेगा और मूर्तियों को तोड़ा तो कला का अपमान होगा। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने कहा, काश ये मूर्तियां बनाने वाला मिलता तो मैं बताता कि मूर्तियां तो सुंदर है, लेकिन इनमें कुछ गलतियां हैं। यह सुनते ही मूर्तिकार का घमंड जाग गया। वह उठकर बोला, मेरी कला में कोई गलती हो ही नहीं सकती। मैंने जीवन भर मूर्तियां बनाई है। यमदूत ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बस यही गलती कर गए तुम अपने घमंड में कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती। सीख: किसी काम में कितनी ही महारत हासिल हो, लेकिन उसका घमंड उसके महत्व को खत्म कर देता है। कहानी नंबर 3, व्यवहार का ज्ञान। एक गांव की 4 महिलाएं कुएं पर पानी भरने गई। पानी भरते समय चारों महिलाएं इधर उधर की बातें कर रही थी। कुछ समय बात करने के बाद वह अपने बेटों की तारीफ करने लगी। पहली महिला बोली, मेरा बेटा काशी से पढ़कर आया है। वह संस्कृत विषय का विज्ञान हो गया है। बड़े से बड़ा ग्रंथ उसे मुंह जुबानी याद है और वह बड़े विश्वविद्यालय में नौकरी भी करने लगा है। दूसरी महिला बोली,
मेरे बेटे ने विज्ञान की पढ़ाई की है, वह वैज्ञानिक बन गया है और एक दिन सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाएगा। तीसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने अच्छी शिक्षा ली है, वह शिक्षक बन गया है और दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता है। चौथी महिला यह सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। बाकी महिलाओं से रहा नहीं गया और उन्होंने उस महिला से पूछा, बहन, तुम भी बताओ कि तुम्हारा बेटा आजकल क्या कर रहा है। इस पर चौथी महिला ने थोड़ा संकोच करते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, वह खेतों में काम करता है। यह सब बातचीत होने के बाद चारों महिलाएं पानी का घड़ा लेकर अपने घरों की ओर चलने लगी। तभी पहली महिला का बेटा आता दिखाई दिया। उसने अपनी माँ के साथ अन्य महिलाओं को नमस्कार किया और आगे चला गया। इसी तरह दूसरी और तीसरी महिला के बेटे भी रास्ते में मिले और सभी को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद चौथी महिला के बेटे ने जब रास्ते में अपनी माँ को सिर पर पानी का घड़ा लेकर आते देखा तो दौड़ कर आया, उसके सिर से घड़ा उतार लिया और बोला, तुम क्यों चली आई? मुझे कह दिया होता। यह कहकर वह घड़ा अपने सिर पर रख घर की ओर चल दिया। तीनों महिलाएं देखती रह गई। सीख, जिंदगी में केवल किताबी ज्ञान ही काफी नहीं होता है, बच्चों में व्यावहारिक ज्ञान का होना भी आवश्यक होता है। हमें यह सीखना होगा कि किताबी ज्ञान केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए होता है। उस ज्ञान का उपयोग हमें इस दुनिया में ही करना है, तो हमें इस दुनिया के तौर तरीके और व्यवहार भी सीखने होंगे। आज की कहानियाँ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सुनने के लिए थैंक यू।